सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चाहे ग्रुप डी वाले हो चाहे एनटीपीसी वाले हो, ग्रुप डी वालों के लिए ये चैप्टर 2 नंबर का आने वाले टाइम में बनेगा और एनटीपीसी वालों के लिए 2 नंबर का बन रहा है। चाहे वो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ग्रुप डी में 100% पूछे जाएंगे। तो इस क्लास को बहुत शिद्दत के साथ करेंगे। मात्र 10 मिनट में, ओनली 10 मिनट में मैं आपको सारी की सारी इंडेक्स के बेस्ट फैक्ट आपको करा दूंगा। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो वहां से एक बार अपनी इस चीज का रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। चलिएगा नेक्स्ट। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान है 2025 में? तो 2025 को लेकर बात करें, भारत का 151वां स्थान है। अच्छा, ये किसके द्वारा जारी की जाती है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जारी की जाती है। इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो फर्स्ट पर हमारे पास नॉर्वे है। नॉर्वे फर्स्ट पर है। और सबसे लास्ट पर कौन है? तो सबसे लास्ट पर है इरिट्रिया। इरिट्रिया जो है ये सबसे लास्ट पर है, ये भी आप याद रखेंगे। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई 2025 में भारत की रैंक क्या है? एचडीआई को लेकर बात करें तो एचडीआई में भारत की रैंक क्या है, ये आपको बताना है। 120, 130, 140 या फिर 142? एचडीआई में भारत की रैंक क्या है, ये आपको बताना है। तो एचडीआई में भारत की रैंक को लेकर बात करें तो एचडीआई में भारत की रैंक जो है वो कितनी है? बहुत बढ़िया। एचडीआई में भारत की रैंक है 130। कितनी? 130 भारत की रैंक है। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी है ना, यूएनडीपी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को लेकर बात करें, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सा देश बन गया है? तो दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था जो वो भारत की बनी है। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है अमेरिका, है ना। फर्स्ट पर कौन है? फर्स्ट पर है अमेरिका, ये भी याद रखेंगे। और चौथे स्थान पर आता भारत। चौथे पर कौन आता? चौथे पर आता भारत। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक है 118। अच्छा, इसमें फर्स्ट पर कौन आता? फर्स्ट पर आता आइसलैंड। आइसलैंड जो फर्स्ट पर आता है। तो सबसे लास्ट पर कौन आता है? सबसे लास्ट में आता अफगानिस्तान। कौन आता? अफगानिस्तान, ये भी याद रखेंगे। फर्स्ट पर आइसलैंड और लास्ट पर अफगानिस्तान, भारत की 118 रैंक। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 पहले स्थान पर कौन सा देश है ना। तो इसमें पहले पर कौन आता? बुर्किना फासो, है ना। बुर्किना फासो आता फर्स्ट स्थान पर, ठीक है, टेररिज्म में। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 96। अच्छा, पहले पर कौन है? पहले पर है डेनमार्क। डेनमार्क जो है वो पहले पर है। और लास्ट पर कौन है? साउथ सुडान। साउथ सुडान जो है ना, साउथ सुडान जो है वो क्या है? वो है लास्ट पे। फर्स्ट पर है डेनमार्क और भारत की रैंक है 96। नेक्स्ट, पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आती है गुजरात की पंचायत। कौन आती है? गुजरात की पंचायत आती है। नेक्स्ट, मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक है 24। कितनी है? 24। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4। ये 04 होगा। कितनी है? 4 भारत की रैंक है। 04, 4। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो 2025 में भारत की रैंक है 85। कितनी है? 85 भारत की रैंक है। नेक्स्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। देश में सबसे अधिक गिद्ध किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक गिद्ध, तो सबसे अधिक गिद्ध है मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ब्रेस्ट कैंसर की दर सबसे ज्यादा है? कहां पर ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है? तो ये दो हमारे पास देश हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यहां पर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सबसे ज्यादा होता है। 2024 में किस देश की जन्म दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है? जन्म दर बहुत निचले स्तर पर पहुंच गई है। तो ऐसा कौन सा देश है? वो है जापान। कौन सा देश है? जापान है। भारत साइबर हमलों के मामले में किस स्थान पर आता है? साइबर मामलों के हमले में तो तीसरे स्थान पर भारत आता है साइबर मामलों के, है ना, हमले में। सॉरी, दूसरे स्थान पर। साइबर मामलों में सेकंड स्थान पर आता भारत। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसको लेकर बात करें, भारत की रैंक है 176, 176 रैंक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 84, 84। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स
2024 में भारत की रैंक है 129, 129। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 105, 105। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? एशिया पावर इंडेक्स, तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है थर्ड, तीसरी रैंक है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? शांति सूचकांक में, तो शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 116, कितनी है? 116। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है हमारे पास कितनी? इसमें भारत की रैंक है 39, कितनी? 39, यानी 39 इसकी रैंक है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024, 2025 में 151 और 2024 में 159 भारत की रैंक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? साइबर क्राइम इंडेक्स में, तो साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 10, कितनी है? 10 है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? यानी कितनी यूनिकॉर्न है भारत में? इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है थर्ड, तीसरी भारत की रैंक है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिए। कैसी लगी क्लास? मतलब 8-7 मिनट में आपका पूरा का पूरा इंडेक्स वाला चैप्टर हुआ कंप्लीट। चाहो तो इसे दुगनी स्पीड पर एक और बार देख लेना, आपका किस्सा खत्म। इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा टेलीग्राम, उस पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, तो एक बार सरसरी निगाहों से पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे, आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करना और साथ के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करना आप सभी का फर्ज है और सहयोग करना आप सभी का फर्ज है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना।